हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सासू माँ के बुढ़ापे में जवानी से शौक। नीना के घर में रहते हैं उसका बेटा, बहू और पति सुमित। 6 दिन बाद नीना की शादी की 50वीं सालगिरह थी। नीना अपनी शादी की सालगिरह को लेकर बेहद ही उत्साहित सी थी। नीना की बेटी पायल कुछ दिन पहले ही मायके आ गई थी। नीना अपनी बेटी पायल, बहू कोमल के साथ बाजार जाने वाली थी शादी की सालगिरह की शॉपिंग करने। तीनों दोपहर को घर का सारा काम निपटाकर बाजार पहुंच गई। एक साड़ी की दुकान पर साड़ियां देखने लगी। दुकानदार ने कई साड़ियां दिखाई, पर नीना को एक मेहरून रंग की साड़ी बेहद ही पसंद आई। मेहरून रंग की बूटे और गोटे वाली साड़ी और ऊपर से शिफॉन की। नीना दुकानदार से कहने ही वाली थी कि ये साड़ी अलग रख दो, पर उससे पहले ही पायल ने कहा, अरे भैया, ये क्या डार्क रंग की साड़ियां दिखा रहे हैं? मम्मी की शादी की सालगिरह है, शादी नहीं, कुछ सिंपल और लाइट कलर में दिखाएं। कोमल ने कहा, मम्मी जी को तो क्रीम, ग्रे ऐसे ही लाइट कलर पसंद आते हैं, वो ही दिखाएं। नीना अपनी बेटी और बहू से कहना चाहती थी कि शादी की सालगिरह पर वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती है जो अपनी शादी में ना कर सकी। जब नीना और सुमित की शादी हुई थी तब उनके पास इतने रुपए नहीं थे और ना ही इतनी सुविधाएं थी। शादी में नीना ने लाल रंग की साधारण सी बनारसी साड़ी पहनी थी और वो भी इतनी सुंदर नहीं थी। पार्लर में मेकअप तक नहीं करवाया था। थोड़ा बहुत मेकअप सहेलियों ने घर पर ही कर दिया था, जिस कारण शादी में ठीक ठाक ही लग रही थी। आज जब भी नीना किसी शादी में जाती है और दुल्हन को देखती है तो उसके मन के अरमान जाग जाते। तब नीना 69 साल की होकर भी 25 साल की युवती जैसा सोचने लगती। बेटे और बेटी की शादी में भी अपने मन के अरमान पूरे ना कर सकी, क्योंकि इतनी भागम भाग थी उस समय कि तैयार होने का भी समय नहीं मिला। 6 दिन बाद नीना की 50वीं सालगिरह थी। दोनों बच्चे अच्छी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। शादी हो गई थी, अब नीना निश्चिंत थी। बच्चे शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाना चाहते थे। तब नीना ने ये बात सुनी तो उसके मन के सोए सारे अरमान जाग गए। वो दुल्हन की भांति तैयार होना चाहती थी, पर हर बार उसकी इच्छाओं को उम्र के तले दबा दिया जाता था। नीना के सामने दुकानदार ने सारी लाइट कलर की साड़ियों का अंबार लगा दिया था, पर नीना को एक भी साड़ी अच्छी नहीं लगी। उसका मूड भी ऑफ हो गया। बार बार न जाने क्यों बेटी और बहू उसे उसकी उम्र का एहसास दिलाने पर तुली हुई सी थी। माना 69 साल की है, पर मन नई दुल्हन की भांति सजना चाहता है, तो क्या करे? दुकान से बाहर निकलते ही पायल ने कोमल से कहा, मम्मी को तो एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। न जाने क्या चाहती है वे इस उम्र में, कौन इतना सोचता है। मेरी सास भी कुछ ऐसी ही है, बुढ़ापे में जवानी के शौक पाल रखे हैं। बालों में हेयर स्पा, हेयर कलर, फेशियल, न जाने क्या क्या करवाती रहती है। ये सुनते ही कोमल हंसने लगी और बोली, बुढ़ापे में अपने अपने शौक है, पर ये सब करना उन्हें शोभा नहीं देता। एक विधवा है वो। नीना को भी बहू और बेटे की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। यह सुन नीना को बहुत ही बुरा लगा। क्या बुढ़ापे में हेयर कलर भी नहीं करवा सकते? वो भी बच्चों को खलता है। बच्चे आखिर क्या चाहते हैं? बूढ़ी हो गई तो क्या पहनना ओढ़ना सब छोड़ दे? आखिर बहू बेटी दोनों की उम्र भी कोई इतनी कम नहीं, फिर भी कैसे जवान लड़कियों जैसे कपड़े पहनती है। पर मैंने तो कभी उन दोनों से कुछ नहीं कहा। तीनों घर ना जाकर ब्यूटी पार्लर पहुंच गई। कोमल ने कहा, मम्मी जी, आपको क्या करवाना है बता दें। तभी पायल ने कहा, अब मम्मी इस बुढ़ापे में क्या करवाएगी? बस आईब्रो और एक साधारण सा फेशियल है ना मम्मी। कोमल पायल ने अच्छा खासा सब कुछ करवाया, जैसे कि उनकी शादी की सालगिरह हो, और नीना को फेशियल और आईब्रो करवाती बस। पार्लर वाली ने कहा भी कि शादी की सालगिरह आंटी की है तो उन्हें कुछ स्पेशल हेयर कट, फेशियल करते हैं। उनका चेहरा दुल्हन की भांति चमकना चाहिए। पर पायल ने कहा, अरे मम्मी को तो ये सब पसंद नहीं, और सब करने से कौन सा उम्र छिपती है भला। नीना मन ही मन सोचने लगी,
क्या ये बातें इन दोनों पर लागू नहीं होती? तीनों शाम को घर आई तो सुमित वहीं सोफे पर बैठ टीवी देख रहा था। हाथों में बहुत सारा सामान देख सुमित ने कहा, क्या बात है, पूरा बाजार घर उठा लाए तुम तीनों? पायल ने कहा, बस मम्मी के कपड़ों के अलावा। न जाने इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए। रात को जब सुमित और नीना बेडरूम में अकेले थे तो सुमित ने नीना से पूछा, क्या हुआ, जब से बाजार से लौटी हो कुछ उदास सी हो? बहू बेटी दोनों घर पर है, फिर भी तुम बूझी बूझी सी क्यों हो? नीना ने रुंधे हुए गले से कहा, तुम ही कहो, मुझे इस उम्र में कैसे व्यवहार करना चाहिए? बेटी बहू को प्यार देने में कभी मैंने कोई कसर छोड़ी है भला? सुमित को नीना की बातें समझ नहीं आई। उसने कहा, किस बात से नाराज हो? मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए जितने तुमने कहा उतने रुपए भी दिए थे, कम थे तो और मांग लेती, पर इस तरह ताने क्यों दे रही हो? कल तुम्हारी समधन यानी पायल की सांस आ रही है, तुम उदास रहोगी तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उनके आने से खुश नहीं हो। यह सुन नीना का मूड और खराब हो गया। नीना को पायल की सांस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पायल की सांस मीनाक्षी एक मनमौजी महिला थी। विधवा होने के बाद भी बेहद ही सज सवर कर रहती। पायल के साथ साथ नीना को भी इस तरह मीनाक्षी का सजना, हंस हंस कर ऊंची आवाज में बातें करना, हर बात में ठहाके लगाना पसंद नहीं था, और खासकर सुमित के साथ बातें करना। यदि वो बेटी की सास न होती तो नीना उसे घर में कदम तक न रखने देती, पर क्या करे, समधन जो है कुछ कह नहीं सकती। अगले दिन सुबह मीनाक्षी आ गई। उसने नीली जीन्स और सफेद कुर्ती पहनी थी, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े कान के, बाल भी कटे हुए से थे। बड़ा ही अच्छा मेकअप किया था। इस वजह से मीनाक्षी अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। उसे देख नीना मन ही मन जल सी गई। सोचने लगी, पायल ये प्रवचन अपनी सास को क्यों नहीं देती? कौन इसे देख कहेगा ये विधवा है, पता नहीं इसे इसके पति के खोने का दुख भी है या नहीं। मीनाक्षी को देखते ही कोमल ने कहा, आप बहुत ही यंग और फ्रेश लग रही हैं आंटी। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी समधन की सालगिरह है तो सजना संवरना तो बनता है। मीनाक्षी सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। उसने सबको दिखाए। उसने नीना को 2 साड़ियां दिखाते हुए कहा, समधन जी इसमें 2 साड़ियां हैं, एक आप पसंद कर ले और दूसरी कोमल को दे दे। अरे आपकी सालगिरह है इसलिए पहले पसंद करने का हक आपका तो बनता है। नीना ने गिफ्ट खोला। उसमें एक लाल और नीले रंग की साड़ी थी। इससे पहले नीना कुछ कहती, पायल ने कहा, मम्मी भाभी को लाल रंग की साड़ी दे दें, आप कहाँ इस उम्र में लाल रंग पहनेंगी? ये बात सुन मीनाक्षी ने कहा, क्यों तुम्हारी मम्मी इंसान नहीं है क्या? उम्र के साथ लोग जीना छोड़ देते हैं। वैसे लाल रंग समधन जी आपके गोरे रंग पर बहुत जचेगा, बाकी आपकी मर्जी। नीना बेटी की बात सुन झिझकते हुए बोली, इस उम्र में लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मीनाक्षी ने कहा, लोगों को कहने दो, अब लोग मेरे बारे में ही न जाने क्या क्या कहते हैं और सोचते हैं, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? अच्छा बताओ, आपने सालगिरह में पहनने के लिए कौन सी साड़ी ली? नीना ने कहा, अभी तो मैंने कुछ नहीं खरीदा। मीनाक्षी ने कहा, बहू बेटी ने सब खरीद लिया, और आप भी ना समधन जी, कल हम सुबह बाजार चलेंगे। पायल और कोमल दोनों घर के काम देख लेंगी। कोमल ने कहा, पर मम्मी के बिना हम सब कैसे संभालेंगे? मीनाक्षी ने कहा, ऐसा समझ लो समधन जी होने वाली दुल्हन है, अब उन्हें कुछ दिनों के लिए सब जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो और एंजॉय करने दो। और वैसे भी अब तुम दोनों बच्ची नहीं हो कि जिम्मेदारियां न संभाल सको, समझी? मीनाक्षी की बात सुन कोमल और पायल चिढ़ सी गई। नीना को पता नहीं क्यों इस बार मीनाक्षी बड़ी अपनी सी लगी। अगले दिन मीनाक्षी और नीना बाजार गई। आज नीना को उसकी उम्र याद दिलाने वाला कोई नहीं था। उसने वो मैरून रंग की साड़ी खरीदी और मीनाक्षी के कहने पर उसी रंग की ज्वेलरी भी। दोनों पार्लर भी गई। दोनों ने हेयर स्पा लिया और अच्छा खासा ब्यूटी पैकेज भी। मीनाक्षी के कहने पर नीना ने अपने बाल भी कटवाए, लंच भी बाहर किया। जब रात को दोनों घर पहुंची तो नीना का नया रूप देख पायल और कोमल हैरान सी थी, पर कुछ कहने की दोनों की हिम्मत ना हुई। पर उनके चेहरे की दबी हुई सी हंसी नीना से छिप ना सकी। नीना ने मीनाक्षी से कहा, दोनों मुझ पर हंस रही है। मीनाक्षी ने कहा, हमने पहले माता पिता के हिसाब से जीवन बिताया, फिर पति के हिसाब से
और अब बच्चों के हिसाब से क्या हमारे कोई अरमान नहीं है? हंसने दो उन्हें। नीना ने कहा, पर उम्र के बारे में भी सोचना पड़ता है, बच्चे काफी बड़े हो गए हैं। मीनाक्षी ने कहा, आखिर कब तक सबके बारे में सोचे? उम्र क्या है, एक नंबर। जीवन में हर अरमान, हर इच्छा को पूरा करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या कहेगा। सच बताएं, आज आपको ये सब करके अच्छा लगा या नहीं? नीना ने कहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। रात को सुमित ने भी अकेले में कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हेयर कट भी जच रहा है। अगले दिन फिर नीना और मीनाक्षी शॉपिंग पर गई। मीनाक्षी को कभी भी नीना ने इतने करीब से नहीं जाना था। आज पहली बार उसके साथ कुछ समय बिताकर जाना कि वो कितनी अच्छी साफ दिल औरत है। इससे उसके मन में मीनाक्षी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। नीना ने कहा, मैंने आपको बहुत गलत समझा था। मीनाक्षी ने कहा, जी मैं जानती हूँ, सब यही सोचते हैं, मैं एक विधवा हूँ, मुझे इस उम्र में इतना सजना संवरना शोभा नहीं देता। मैं इस उम्र में ये सब क्यों करती हूँ? पर समधन जी, क्या दिल कभी उम्र की सुनता है? यदि मेरे पति जीवित नहीं है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? मेरा मन हमेशा वही करेगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्यों परवाह करूं लोगों की? मीनाक्षी की बातें नीना के मन को छू सी गई। उसने भी ये सोचना छोड़ दिया कि बहू बेटी क्या सोचेगी, हंसेगी मुझ पर। शादी के सालगिरह वाला दिन मेहरून रंग की साड़ी, खुले हुए कटे बालों में नीना बेहद ही अच्छी लग रही थी। सभी ने नीना की बहुत तारीफ की। डिनर के बाद डांस प्रोग्राम था। बच्चों के डांस करने के बाद सुमित और नीना ने भी पुराने गानों पर दिल खोल डांस किया। मीनाक्षी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन दोपहर को मीनाक्षी अपना सामान पैक कर रही थी, तब नीना कमरे में आई और उसे गले लगाते हुए बोली, आपको मैंने सदा ही गलत समझा, पर आपसे इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है। यदि हम अपनी उम्र खुद पर हावी होने दें तो सच में समय से पहले ही हम बूढ़े हो जाएंगे। सदा यही सोचेंगे, बहू क्या कहेगी, बेटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो कभी भी अपने मन की नहीं कर पाएंगे। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, जो मन को सुकून दे वो ही करें। सबके अंदर एक बच्चा छिपा होता है, भूल कर भी अपने अंदर के उस बच्चे को ना मारे, फिर देखिए जीवन जीने का अपना ही अलग एक मजा है। आपको कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।